अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। कबीर साहब यही पद के मार्फत भेद बतावे हैं। कह तो तिल कोरा भला नीलो तेल कढ़ाए, अध बिजली कूलर बरी दोनों दिन से जाए। तो कहे दुर्मति में कभी भी बात नहीं बढ़े, एक मत होना पड़े। दुर्मत में दर से नहीं जाता, पथ पथ मरे गंवार। करोड़ करनी काम नहीं आवे थे, तीर्थ करो हजार। सुन लो सत सप्ताह की सार। तो या तो दिल गोरा भला के तो एकदम मालिक की मौज में एकदम त्याग भाव में रहो, नहीं जो है राग में फंस गया। तो राग में फंसने के बाद तो अनंत प्रकार की उपाधि है, कभी उपाधि का अंत नहीं होता है। तो दत्तात्रेय जी महाराज के जो ग्रही प्रपंच नहीं होता तो नृप जंगल क्यों जाते, दे पान पारस तेली को दत्त खरीद क्यों खाते। जे संसार का प्रपंच नहीं होता तो राजा लोग छोड़ छोड़ करके राज खाना और फकीरी क्यों लेता। इसलिए बतावे कि त्याग में जो शक्ति है वो राग में नहीं है। राग जे कितना करो उसमें अंतो गत्वा दुर्गति का ऐसा नहीं है। और त्याग भाव से जो ग्रस्त में जीवन में जीते हुए त्याग से रहता है, उसकी कुछ बात ही हो है, उसकी कलाकृति कुछ हो रहा है, उसकी विद्या बुद्धि उसका गुण कुछ और ही है, उसकी कुछ बात ही और है। इसलिए सत्संग में बैठ करके मत करो, शब्दवाणी ने समझे, शब्दवाणी को भाव विचार समझे और समझावे दूसरा ने। आप इतना लोग सत्संग में बैठ जाओ, हर आदमी की तरफ से कम एक दो चार प्रश्न होना चाहिए, तो सत्संग को कुछ आनंद आवे। कोई प्रश्न नहीं करे, कोई जी अपन याद है जी कोई गाते सुनना के साथ आई चलती रही जागरण से भी नीचो भाव हो सत्संग कोई टीचरी करवाड़ो कोई मतलब को नहीं। तो किसी प्रकार को प्रश्न खड़े हुआ भी उत्तर हुए तब आनंद आ गया, सत्य बात। तो आगे सत्संग को आनंद मिले और सत्संग को जो भाव है भी समझा। लेकिन कोई प्रश्न करे ही कोई कहीं जिज्ञासा ही नहीं, ज्यादातर यही रहेगा बढ़िया गाँव तो खा शक बनवाया, कोई कहीं बढ़िया गाँव तो खा लगा, कोई का बनवाया, कोई ने नीचो दिखा दे आपका ज्ञान कर। तो ज्ञान तो संत महापुरुष जितना भी बड़ा व्यापार बहुत कुछ बात कहेगा, माँ के बराबरी आपने उतरी। वह जो विषय अपन देगा, वो जो विषय बताएगा भी विषय तक पहुंचना बहुत दुर्लभ बात है। केवल आप का पदचिन्ह पर चाला है तो आप पदचिन्ह के ऊपर आपने आश्रय मिले हैं, सम्मान मिले हैं और अंजन मिले हैं। बाकी नई बात आप कोई को नहीं कर सकते। जो बात कहेगा वह संत महापुरुष बड़ा जय गोरखनाथ जी महाराज या संत कबीर साहब या गुरु नानक देव जी या पीपा जी, पलटू साहिब, मीराबाई, सैन भगत, रैदास जी, ये बड़ा 14वीं सदी के बड़े संत हुए। सभी लोग अपनी अपनी वाणी के मुताबिक बहुत बुढ़ाट बात बताकर जीवन में काम आने वाली, जीवन को सरल ढंग से जीने का तरीका बताया गए। भक्ति का लाइन पकड़ाने, भक्ति को भेद बताने के लिए बहुत कुछ कहे गए। भक्ति क्या चीज है, संसार क्या है, संसार में सुख कैसे मिले और संसार की गतिविधि क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, प्राणी क्या है, हर विषय के बारे में खुलासा करके समझा के गए हैं। जो कोई भेद बुद्धि से जीवन में काम ले रहे शब्दवाणी को, तो ये शब्दवाणी बहुत कुछ काम आ सकती है। अपने बारे में भी समझ सकता है, दूसरे को भी समझा सकता है। अपने जो संस्कार अपने लेकर के मनुष्य शरीर में आए हैं, उनको संतों की वाणी के जरिए समझ सकते हैं अपना भेद। हर इंसान के पास इतनी शक्ति होती है, इस घट में बहुत कुछ भरा हुआ फंसा, लेकिन उसको काम में लेने से होगा। बिना काम में लिए तो कोई काम नहीं है। ताला लगा हुआ है, तो ताला तो गुरु महाराज के पास है, सदगुरु के पास है। सदगुरु की शरण में रह करके और गुरु महाराज का वचन माने और जीवन में यथार्थ भाव को समझे।
प्राणी पदार्थ जड़ बुद्धि चेतन, जड़ दो सत्ता है। तो चेतन एक ऐसी सत्ता है कि जड़ को काम में लेती है। जड़ और चेतन दोनों बराबर है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। जड़ के बिना चेतन कुछ नहीं और चेतन के बिना जड़ कुछ नहीं। दोनों सत्ता मिलकर के संसार का ये कारोबार चल रहा है। और संत महापुरुष दोनों सत्ता के बारे में बहुत कुछ बढ़िया ढंग से समझा के गए। जो कोई इस प्राणी समझे तो उसकी खुद की भी सदगति है और दूसरे को भी सदगति का मार्ग बता सकता है। कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। कहे कबीर साहब कहे कि जो अब की बात समझे वही गुरु, मैं उसका चेला बन सकता हूँ। लेकिन बात को कोई समझे तो है, बिना समझे कोई बात नहीं कर सकती। शब्दवाणी में इतनी इतनी गुराट बात बताती है, हम लोग समझ नहीं पाते। उसको समझने के लिए रात दिन विचार विमर्श, वाणी का विचार विमर्श, कोई कहीं की वाणी सुना, कोई किस महात्मा की वाणी सुना, पहुंचे जो भी संत अभी नाम बताया, उन महापुरुषों की वाणी का आदान प्रदान हो और आपस में टकराव करे, तब जो है निर्णय पर बात बनती है। निर्णय पर बात को लेने के लिए बहुत ऊंचा बचाना पड़ता है। हम लोग निर्णय पर बात को लेते ही नहीं। कोई गुरु महात्मा के गुरु के विषय में बोल दिया, कोई चेतावनी पर बोल दिया, कोई भेदमार्ग की वाणी बोल दी, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, वो तालमेल ही नहीं बैठता है। कोई आगे पीछे तो नीचे ऐसे कर करके ठीक है। सत्संग का बड़ा आनंद आया, कानों तक आनंद रह गया, आत्मा तक तो आनंद पहुंचा नहीं। पहले ऐसे ऐसे महापुरुष होते थे, कितनों ही सर्दी पड़े बैराग के अंदर वो भजन गाने लग जाते थे तो कपड़ा वपड़ा का ध्यान नहीं रहता था, सर्दी लगती नहीं थी। ऐसा बैराग होता था, ऐसी शक्ति होती थी। और आज ये माध्यम है, इस माध्यम से बोलते हैं। बिना इस माध्यम के बोलते थे तो 2-3 दिन को तक आवाज बना देते थे उन लोग की भाई वो महात्मा बोल रहे हैं। लेकिन साहब मतलब जो है कई महापुरुष ये कहते हैं कि जड़ तो जड़ ही है, कोई काम की नहीं है। आज ये आपके श्रीमुख से जो बात आ रही है ना कि इनके बिना दोनों का जोड़ा है, तो ये यहाँ जाकर के फाइल की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि पार ब्रह्म का खेल अनोखा जड़ ये चेतन एक सारा, पार ब्रह्म का खेल अनोखा जड़ चेतन एक सारा, नंदी नाला मिला
गुरुदेव की जय हो। बोले श्री नारायण दास जी महाराज। भगवान परमात्मा राम की जय। आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। अगला और ठीक है बड़ा साधु ना बाबू जाए बिना प्रसाद कोई नहीं जाएगा। जो कोई भोजन नहीं किया है, अगर भूल में रह गया है तो भोजन भी कर लेना। भोजन भी बना हुआ है। कोई शर्म शंका में रह जाए, भाई भोजन अब देर से आया था, पक्के मांग आ रही है, क्या विचार, तो भोजन भी तैयार है।